मार्स पर जीवन की तलाश में दशकों से वैज्ञानिक लगे हुए हैं और मार्स पर एक्सप्लोर करने के लिए कई मिशन किए जा चुके हैं। मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत नासा ने 2012 में अपना एक रोवर मार्स पर भेजा था। रोवर का नाम क्यूरियोसिटी है। रोवर क्यूरियोसिटी पृथ्वी से 26 नवंबर 2011 को मार्स के लिए लॉन्च हुआ था। 560 मिलियन किलोमीटर का सफर तय करते हुए 6 अगस्त 2012 को रोवर क्यूरियोसिटी मार्स की सतह पर लैंड करने में सफल रहा। जब ये मिशन लॉन्च हुआ तो उस समय मिशन मात्र 2 साल के लिए ही था, लेकिन मिशन की सफलता को देखते हुए इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। नासा के अनुसार जब तक क्यूरियोसिटी की कंडीशन ठीक रहती है, हम ये मिशन जारी रखेंगे। क्यूरियोसिटी को मार्स के वातावरण और जियोलॉजी के बारे में पता लगाने के लिए भेजा गया था और यह अपने मिशन में उम्मीद से ज्यादा सफल रहा। यह रोवर अब तक मार्स से सैकड़ों तस्वीर पृथ्वी पर भेज चुका है। इन तस्वीरों के माध्यम से मार्स को एक्सप्लोर करने में वैज्ञानिकों को काफी मदद मिली। क्यूरियोसिटी का मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम 2012 के बाद से अब तक लगातार चल रहा है। इन 8 सालों के दौरान हमें मार्स की कई तस्वीरें देखने को मिली और मार्स के बारे में नई नई चीजों का पता चला। तो चलिए देखते हैं मार्स के उन हिस्सों को जो हमें क्यूरियोसिटी की वजह से देखने को मिले। क्यूरियोसिटी ने मार्स से अब तक जितनी भी जगहों की तस्वीरें ली हैं, नासा ने उन सभी जगहों को अलग अलग नाम दिया है। पिछले 8 सालों से लगातार मार्स मिशन पर लगा हुआ यह रोवर मार्स पर 21 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। क्यूरियोसिटी जिस जगह पर लैंड किया था उस जगह का नाम गेल क्रेटर है। उसी जगह के आसपास माउंट शार्प नाम का एक पहाड़ भी है जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। नासा के पास सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे क्यूरियोसिटी को इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाया जा सके जिससे कि मार्स के दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर किया जा सके। पहाड़ की चढ़ाई के लिए साइंटिस्ट की टीम ने माउंट शार्प का एक 3D मैप तैयार किया। मैप के सहारे ऊपर जाने का रास्ता ढूंढा गया। क्यूरियोसिटी का ऊपर जाना रिस्की हो सकता था, इसके बावजूद साइंटिस्ट एक रास्ते पर तैयार हो गए। इस चुने गए रास्ते के सहारे पहाड़ को एक्सप्लोर करते हुए क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ना था। रास्ता मिलने के बाद यह रोवर अपने सफर पर चल पड़ा। अपने रास्ते के पहले पड़ाव में क्यूरियोसिटी ने जो पहली तस्वीर ली थी वह येलो नाइफ बे की थी। येलो नाइफ बे की तस्वीर क्यूरियोसिटी ने 17 दिसंबर 2012 को ली थी। इस खाड़ी का आकार 5 मीटर है। यह गेल क्रेटर के पास ही स्थित है। इस तस्वीर से साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि प्राचीन समय में इस जगह पर अत्यधिक पानी मौजूद था। येलो नाइफ बे के पास ही पॉइंट लेक और शैलर की तस्वीर भी क्यूरियोसिटी ने पृथ्वी पर भेजी। इन तीनों तस्वीरों में सिर्फ चट्टानें ही नजर आ रही हैं। येलो नाइफ बे से आगे बढ़ते हुए क्यूरियोसिटी पैरम्प हिल्स की तरफ गया। पैरम्प हिल्स के पास रुककर क्यूरियोसिटी ने किम्बरले फॉर्मेशन की तस्वीर खींचकर पृथ्वी पर भेजी। इस तस्वीर से ये बात कंफर्म हो गई कि इस एरिया में प्राचीन समय में पानी हुआ करता था। पैरम्प हिल्स के बाद क्यूरियोसिटी का अगला पड़ाव गार्डन सिटी माउंट शार्प था। गार्डन सिटी के पास रुककर क्यूरियोसिटी ने इस एरिया की कई तस्वीर भेजी। इस तस्वीर में अत्यधिक मात्रा में मिनरल वेल्स की मौजूदगी देखी जा सकती है। गार्डन सिटी के पास ली गई तस्वीर और डेटा की स्टडी के लिए क्यूरियोसिटी ने इसे साइंटिस्ट को भेज दिया। गार्डन सिटी का काम खत्म होने के बाद क्यूरियोसिटी ने हम सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया। क्यूरियोसिटी ने मार्स पर डूबते हुए सूरज की तस्वीर ली। पृथ्वी पर सूरज डूबने के समय आसमान का रंग ऑरेंज या लाल हो जाता है, जबकि मार्स पर आसमान का रंग नीला हो जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार मार्स के वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कण के कारण सूर्यास्त के समय आसमान का रंग नीला हो जाता है। माउंट शार्प के निचले हिस्से में ली गई वेल रॉक की इस तस्वीर में चट्टानें ही नजर आ रही हैं। चट्टान की बनावट को देखने के बाद ये पता चला कि ये पूरा इलाका झील हुआ करता था। चट्टानों पर जो आकार बना है वो जमे हुए गाद के ऊपर से पानी के बहाव के कारण बना है। वेल रॉक से आगे जाते हुए क्यूरियोसिटी ने मरियस पास की तस्वीर भी ली, जो 2 मार्शियन रॉक यूनिट का कॉन्टैक्ट जोन है। मरियस पास से आगे जाने के बाद क्यूरियोसिटी ने बैगनल ड्यून की तस्वीर भेजी। इस ड्यून का निर्माण हवा के एक ही दिशा में लगातार बहाव के कारण हुआ था। इसकी लंबाई 35 किलोमीटर और चौड़ाई 1 से 2 किलोमीटर है। बैगनल ड्यून मार्स पर खोजा जाने वाला पहला ड्यून है। क्यूरियोसिटी ने एक और ड्यून की तस्वीर ली जिसे नामिब ड्यून नाम दिया गया। नामिब ड्यून की ऊंचाई लगभग 13 फीट है। बैगनल ड्यून से क्यूरियोसिटी को आगे ले जाना नासा की बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नासा का पिछला मार्स रोवर स्पिरिट सैंड ड्यून्स में ही फंस गया था।
बैगनल ड्यून से बचते हुए क्यूरियोसिटी आगे के सफर पर निकल पड़ा। मरी ब्यूट से आगे जाने के लिए क्यूरियोसिटी को 2 लंबे सेडिमेंट स्ट्रक्चर को पार करना था, जिसे एंट्रेंस ऑफ मरी ब्यूट्स नाम दिया गया। मरी ब्यूट्स को पार करने से पहले क्यूरियोसिटी ने एंट्रेंस ऑफ मरी ब्यूट्स की तस्वीर भी ली। क्यूरियोसिटी ने ये सारी तस्वीरें 6 अगस्त 2016 को ली थी और इसी दिन इसकी मार्स पर चौथी एनिवर्सरी भी थी। मरी ब्यूट्स के बाद क्यूरियोसिटी ने स्टिम्सन फॉर्मेशन की तस्वीर ली। स्टिम्सन फॉर्मेशन बालू पत्थर वाली एक चट्टान है। इसका निर्माण रेतीली आंधी की वजह से हुआ था। माउंट शार्प के आधार के निर्माण के बाद सैंड ड्यून्स के पलायन के कारण स्टिम्सन फॉर्मेशन का निर्माण हुआ था। मरी ब्यूट्स को गुड बाय करते हुए क्यूरियोसिटी ने उस इलाके की आखिरी तस्वीर ली, जिसे ब्यूट M9A नाम दिया गया। ब्यूट M9A की तस्वीर लेने के बाद क्यूरियोसिटी आगे के पड़ाव की ओर चल पड़ा। क्यूरियोसिटी ने अगली तस्वीर भेजी। वो एक छोटे से आकार का पहाड़ था। काले रंग के 16 फीट ऊंचे पहाड़ की तस्वीर लेने के बाद क्यूरियोसिटी से हमें ऑगनक्विट बीच की तस्वीर देखने को मिली। ऑगनक्विट बीच पर लार्ज क्रिट्स मौजूद हैं, जो छोटे छोटे रिबल्स से बना हुआ है, जो हमें सिर्फ मार्स पर देखने को मिलता है। ऑगनक्विट बीच से आगे निकलकर क्यूरियोसिटी ने वेरा रूबिन रिज की तस्वीर ली। यह भी एक चट्टान है, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ इस बात का पता नहीं चल सका, क्योंकि तस्वीर काफी दूर से ली गई थी। जब क्यूरियोसिटी ने वेरा रूबिन रिज के नजदीक जाकर इसकी तस्वीर ली, तब साइंटिस्ट को इस बात का पता चला कि इस चट्टान का निर्माण विंड इरोजन यानी हवा से कटाव के कारण हुआ है। वेरा रूबिन रिज की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्यूरियोसिटी ने अपने अब तक के सफर को दिखाने के लिए एक पैनारोमिक तस्वीर ली। इस तस्वीर में गेल क्रेटर से वेरा रूबिन रिज तक का एरिया नजर आ रहा है। वेरा रूबिन रिज से माउंट शार्प तक की दूरी अभी भी 3 मील है। जून 2018 में मंगल ग्रह पर धूल से भरा हुआ भयंकर तूफान आया। इस तूफान में क्यूरियोसिटी का साथी रोवर अपॉर्चुनिटी डैमेज हो गया। अपॉर्चुनिटी क्यूरियोसिटी से बहुत दूर मार्स के दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर कर रहा था। आंधी में फंसने के बाद अपॉर्चुनिटी ने नासा को भेजे अपने आखिरी मैसेज में बताया था, माई बैटरी इज लो एंड इट्स गेटिंग डार्क। इस मैसेज के बाद अपॉर्चुनिटी से दोबारा संपर्क स्थापित नहीं हो सका और फरवरी 2019 में आधिकारिक तौर पर अपॉर्चुनिटी रोवर के खो जाने की घोषणा कर दी गई। आंधी के बाद क्यूरियोसिटी ने आसमान की तस्वीर ली। इस तस्वीर में आंधी का असर देखा जा सकता है। मात्र 3 दिन में ही मार्स धूल से भर गया था। क्यूरियोसिटी मार्स पर जिस क्षेत्र में था, उस तरफ धूल भरी आंधी का सबसे कम असर हुआ था, जिस कारण क्यूरियोसिटी को खास नुकसान नहीं हुआ। धूल का असर कम होने के बाद क्यूरियोसिटी ने फिर से अपना सफर शुरू किया और माउंट शार्प की ऊंचाई की ओर चल पड़ा। क्यूरियोसिटी ने मार्स की मिट्टी के क्षेत्र की तस्वीर भेजी। इस तस्वीर से साइंटिस्ट को यह समझने में मदद मिली कि इस इलाके के निर्माण में पानी की क्या भूमिका थी। मार्स को एक्सप्लोर करते हुए क्यूरियोसिटी खुद की सेल्फी लेना नहीं भूला। क्यूरियोसिटी ने अपनी सेल्फी ग्लेन एटिव नाम की जगह पर ली थी। यह सेल्फी क्यूरियोसिटी के रोबोटिक हाथ से ली गई और फिर डिजिटल तरीके से हाथ को तस्वीर से हटा दिया गया, जिससे कि क्यूरियोसिटी का परफेक्ट नजारा देखा जा सके। अपनी सेल्फी लेने के बाद क्यूरियोसिटी फिर से अपने काम पर लग गया। क्यूरियोसिटी का अगला पड़ाव ग्लेन एटिव था। इस जगह पर जाकर क्यूरियोसिटी ने तस्वीर ली और फिर मार्स की सतह पर ड्रिल करके मिट्टी का सैंपल लिया। क्ले बियरिंग यूनिट ने सैंपल की जांच की। सैंपल की जांच से ये पता चला कि इस क्षेत्र में मार्स के दूसरे क्षेत्र के मुकाबले अत्यधिक मात्रा में मिट्टी मौजूद है और प्राचीन समय में पानी की मौजूदगी का भी पता चला। क्यूरियोसिटी टीम ने मार्च 2020 को एक नई हाई रेजोल्यूशन तस्वीर रिलीज की है। यह तस्वीर 24 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच ली गई है। क्यूरियोसिटी ने इस तस्वीर को ग्लेन टॉरिडन नामक जगह पर लिया है। क्यूरियोसिटी का मौजूदा लोकेशन ग्लेन टॉरिडन ही है। क्यूरियोसिटी का अपनी मंजिल माउंट शार्प तक का सफर अभी भी जारी है और रास्ते में कई और चुनौतियों का सामना करना भी अभी बाकी है। अब बस देखना यह है कि कब क्यूरियोसिटी माउंट शार्प की ऊंचाई पर पहुंचता है। क्यूरियोसिटी का सफर जब तक जारी रहेगा, तब तक हमें मार्स के बारे में नई नई चीजें मालूम होती रहेंगी। क्यूरियोसिटी ने मार्स से अब तक जितने भी महत्वपूर्ण तस्वीरें नासा को भेजी हैं, हम उन तस्वीरों और जगहों के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। आपको इस नई दुनिया के बारे में जानकर कैसा लगा? और अगर आपको भविष्य में मार्स पर जाने का मौका मिलता है, तो क्या आप मार्स पर रहना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।